पुस्तक का 8वां अध्याय है शब्द शक्ति के प्रकार। ऐसा कहा जाता है कि शब्द एवं अर्थ का वाच्यवाचक संबंध है। अर्थ वाच्य एवं शब्द उसका वाचक करता है। शब्द में निहित शक्ति ही अर्थ का बोध कराती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अर्थ बोधक शक्ति से संपन्न शब्द ही किसी अर्थ का बोध कराने में समर्थ होता है। काव्य शास्त्रियों ने शब्द की 3 शक्तियों को स्वीकारा है, जैसे वाच्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति वृत्ति अमीदा कही जाती है, और ऐसा माना जाता है कि लक्ष्य अर्थ का अभिगम लक्षणावृत्ति से ही होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि लक्षणावृत्ति के द्वारा हम लक्ष्यार्थ की प्रतीत के लक्षणा की अपनी एक सीमा को पाते हैं, और कह सकते हैं कि जहाँ अमीदा शक्ति द्वारा तात्पर्य भूत अर्थ का बोध नहीं होता, वहाँ लक्षणावृत्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि अमीधा शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि यह नियम है कि शब्द बुद्धि एवं कर्म अपना अपना कार्य कर चुकने के बाद विराम ले लेते हैं, अतः पुनः उनमें आपसी व्यापार संभव नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि वाच्य अर्थ का बोध कराकर अमीदा शांत हो जाती है, और पुनर्पि अभिप्रेत अर्थ के परिज्ञानार्थ लक्षणावृत्ति को स्वीकार करना नितांत आवश्यक है। शब्द की तीसरी शक्ति का नाम है व्यंजनावृत्ति। ऐसा कहा जाता है कि व्यंजनावृत्ति के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीत होती है वह अर्थ व्यंग्यार्थ कहा जाता है। व्यंग्यार्थ का ही एक और नाम ध्वनि भी है। हम कह सकते हैं कि जैसे लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से भिन्न होता है, उसी तरह व्यंग्यार्थ मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न होता है। उपलब्ध ग्रंथों के अवलोकन पश्चात हम कह सकते हैं कि शब्द शक्ति के विवेचन विश्लेषण में आचार्यों ने 3 प्रमुख शब्द शक्ति मानते हुए इनके कई उपभेदों की चर्चा की है। चलिए अब हम देखते हैं शब्द शक्ति पर विचार से चर्चा। अमीधा शब्द शक्ति। शब्द की मुख्य अर्थ बोधक शक्ति अमीदा शब्द शक्ति मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि इसके द्वारा शब्द का सामान्य या लोक प्रचलित अर्थ उपस्थित होता है। इसे हम सांकेतिक या प्रसिद्ध अर्थबोधक शब्द शक्ति भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमीधा में प्रयुक्त शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है, जो शब्द अपने श्रवण मात्र से निहित अर्थ का बोध करा दे, वही वाचक शब्द है। जैसे कुत्ता कहने से ही हमारी स्मृति में एक पालतू पशु विशेष की आकृति उभर आती है। शब्द के अर्थ ही अर्थ की प्रतीत कराने वाली यह आकृति वाचक शब्द का परिणाम है। ठीक उसी प्रकार से कौवा कहने से एक पक्षी विशेष का चित्र हमारे सामने अंकित हो जाता है। शब्द के साथ अर्थ की प्रतीति अनेक प्रकार से होती है। वाचक शब्द से जो अर्थ हमारे सामने उभरता है वह वाच्यार्थ कहलाता है। इसे हम अमीधेयार्थ भी कह सकते हैं। यह शब्द मुख्यार्थ भी है। ऐसा माना जाता है कि अमीघा शक्ति में वाचक शब्द से जो वाच्यार्थ प्रतीत होता है उन कारणों अथवा अर्थबोधन प्रक्रिया का अध्ययन ही अमीधा शब्द शक्ति के अध्ययन का क्षेत्र होता है। जैसे कि कुत्ता से पशु और कौवा से पशु पक्षी का चित्र उभरना इस बात का संकेत है कि यह भिन्न पूर्व से ही हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है। हम यह भी कह सकते हैं कि अमीदा शब्द शक्ति और वाचक शब्द के मध्य सीधा संबंध है। वाचक शब्द 3 प्रकार के हैं। वे हैं